योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। एक बात बताइए कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? क्या कोई बीमारी, क्या कोई संकट या कोई व्यक्ति? जी नहीं, ये है एक अदृश्य दुश्मन जो बिना बताए बिना कहे हमारे जीवन में आ जाता है। और आजकल तो हाल ये है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि कहीं आपको तनाव तो नहीं हो रहा या आपको तनाव नहीं लेना है, तो उसका भी तनाव हो जाता है। तनाव यानी स्ट्रेस हम सभी के जीवन में शामिल है और एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। जिसमें हमारे घर, दफ्तर या फिर संबंधों की बात की जाए, कोई भी इससे अछूता नहीं है। आज हम बात करेंगे इसी दुश्मन के बारे में जिसको सब लोग कहते हैं स्ट्रेस यानी तनाव। जीवन में समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उनको देखने का हमारा नजरिया हमें मजबूत या कमजोर बनाता है। आज हम तनाव को खत्म करने नहीं आए हैं, क्योंकि सच तो ये है कि तनाव कभी खत्म नहीं होता। आज हम सीखेंगे कि कैसे स्ट्रेस को अपनी ताकत बनाया जा सकता है, कैसे स्ट्रेस से बचा जा सकता है और इसको बेहतर तरीके से मैनेज यानी प्रबंधित किया जा सकता है। तनाव एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। आजकल के जीवन में तनाव कुछ इस तरह से शामिल हो गया है कि कुछ लोगों को तो ये सामान्य लगता है। लगभग हर किसी को किसी न किसी तरह का तनाव रहता है। यदि तनाव अधिक हो तो शरीर में बड़ी मात्रा में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है, पसीना आता है और व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तनाव व्यक्ति की कार्यक्षमता, व्यवहार, व्यक्तित्व और संबंधों सबको प्रभावित कर सकता है, लेकिन तनाव को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तनाव से राहत और बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। चिंता से नहीं, चिंतन से काम लीजिए। हर हाल में खुश रहने का तरीका सीखिए, कीजिए ये योगिक क्रियाएं और अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ के लिए आज हम 3 तकनीकों का अभ्यास करेंगे। पहला जो है वो है बालासन। बालासन में आने के लिए पहले बैठेंगे हम वज्रासन में और धीरे धीरे हाथों को सीधा कर लेंगे आगे, सर पूरा जमीन तलक। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के वापस आ जाएंगे। दूसरा तकनीक है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए सुखासन में बैठेंगे, हाथ पीछे से पकड़ लेंगे, सेंटर में इनहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटनों के पास, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे घुटने के पास, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे जाना है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर और रिलैक्स करेंगे। तीसरा जो हमारा तकनीक है वो है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए सांस अंदर लेंगे और छोड़ते हुए का आवाज करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कानों को बंद करके आंख भी बंद रहेंगे। शुरू करते हैं। सांस लीजिए, सांस अंदर, धीरे से छोड़ देंगे। तनाव अगर बढ़े तो थोड़ा ठहर जाइए, खुद से मिलिए और थोड़ा मुस्कुराइए। तनाव से घबराइए नहीं, इसे समझिए। तनाव को अगर रखना है दूर तो कुछ इंटरेस्टिंग, अच्छा यानी कुछ डिलीशियस खाइए।
आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और उस माध्यम से स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो हर बच्चा, हर एडल्ट और हर बुजुर्ग इस चीज़ से गुजर रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप अगर इसमें आहार अच्छा करते हैं तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज़ है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ज़्यादा होना ही नुकसान हमारी शरीर को करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो मैं बोलूँगा आप जो छाछ, जो बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं छाछ, उस इस्तेमाल को जब आप करते हैं तो उसमें आप क्या करें कि उसके अंदर अदरक, पीस के अदरक, जीरा, अजवाइन, आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं और उसको थोड़ा सा जब आप डेली अपने सुबह के खाने में और शाम के खाने में एक एक ग्लास का जब आप सेवन करते हैं, ये काफ़ी लाभदायक होता है। आप सभी को सौंफ खाने की आदत होगी, सौंफ और मिश्री, ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बूस्टर है। आप क्या करें, सौंफ लें, थोड़ा सा उसको रोस्ट करें और जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो मिश्री हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप उसको रोज़ अपनी पॉकेट में रखें। जब आपको लगे तनाव बहुत ज़्यादा है तो उसको चीव करें, बहुत अच्छे से चीव करें। वो भी एक बहुत अच्छा काम करता है कि आपके स्ट्रेस को इमीडिएटली कम करे आपके वर्क प्लेस के अंदर। और अगर आप रात सोने से पहले अगर खसखस का दूध पिएं, खसखस जिसको हम पॉपी सीड्स बोलते हैं, इसको आप थोड़ा सा लें, आधी चम्मच, और आपका गर्म दूध के अंदर इसको मिक्स करके उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल के, आधी से कम चम्मच इलायची डाल के अगर आप इसका दूध का सेवन रोज़ करते हैं तो ये बहुत आसान और बहुत लाभदायक चीज़ें हैं। और कोशिश करें जब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और कोई भी खाना आप स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, अपने घर में बना हुआ खाना खाते हैं, उसमें अपना ध्यान और कोई काम उस समय ना करें, केवल अपने खाने पे ध्यान रखें। उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपकी स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। स्ट्रेस का ना रखें कोई फियर, सिर्फ मन में कीजिए, अपना बल बढ़ाएं और अपनी लाइफ को से स्ट्रेस में न करें बियर। तनाव हो रहा है तो करें इन औषधियों का प्रयोग। ये औषधियाँ आपके जीवन से स्ट्रेस को करेंगी पूरी तरह क्लियर। स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल। चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, हर कोई स्ट्रेस से पीड़ित है। तो आइए बात करते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हम कौन सी औषधियाँ ले सकते हैं, क्या चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक विशेष वर्ग है मेद्य वर्ग। जी हाँ, जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी आप ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, जटामांसी भी एक बहुत अच्छी हमारी हर्ब है, ये चूर्ण रूप में ले सकते हैं। फ्रेश मिले तो इनका काढ़ा बना करके या जूस बना करके आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो पंचकर्म की कुछ हमारी चिकित्साएं हैं बहुत अच्छी हैं। शिरोधारा तनाव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नाक में जब तेल डालते हैं, नस से मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है, वो बहुत फ़ायदा करती है। सिर में मालिश यानी कि सिरोअभ्यंग जिसको हम कहते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात दोष जब बढ़ जाता है और हमारे मस्तिष्क में जाके स्थापित होता है तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, वो बहुत तेज़ी से उसमें गति होती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग या चिंतन या बहुत ज़्यादा जो है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब वात के कारण होता है। तो इसलिए भोजन में भी आपको ध्यान रखना है कि वातवर्धक भोजन, जिसको हम बार बार कहते हैं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, रूखी सूखी चीज़ें ना खाएं, बादी वाली चीज़ें ना खाएं, और नियमित रूप से आपको हर दिन नियम बनाना है। योग करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, रात को समय पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है। लेट नाइट जागने से भी वात का प्रकोप होता है, उससे भी आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। और गैजेट्स का प्रयोग कम से कम कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आवश्यक है कि तनाव के कारण को पहचान कर उसे दूर किया जाए। तनाव से डरने के बजाय उसका सामना करना सीखें। तनाव को दूर करने के उपाय करें और अपने मन को शांत रखें, जिससे तनाव आपको और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित न कर सके। तो आज आपने जाना बाल आसन का अभ्यास, योग मुद्रा का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना लाभकारी है, तनाव को कम करने में उपयोगी है योग। छाछ में अदरक, जीरा, अजवाइन मिलाकर पिएं। तनाव कम करने के लिए सौंफ व मिश्री चबाएं। रात को गर्म दूध में खसखस व इलायची मिलाकर पिएं। आराम से बैठकर शांत मन से भोजन खाएं। शंख पुष्पी, ब्राह्मी व अश्वगंधा का सेवन उपयोगी है। जटामांसी का चूर्ण ले सकते हैं। काढ़ा या जूस बनाकर भी पी सकते हैं। पंचकर्म में शिरोधारा और नस्य कर्म तनाव को कम करने में उपयोगी है।
सिर की मालिश करना तनाव को कम करने में लाभकारी है। लाइफ है हमारी जस्ट लाइक अ रील, इसलिए मत कीजिए तनाव को ओवरफील। स्माइल रखिए ब्राइट, यही है लाइफ की रियल बेस्ट डील। प्रॉब्लम आए तो घबराए नहीं, खुद को कभी हराए नहीं। स्ट्रेस नहीं, सक्सेस चुनिए, हर दिन को हैप्पी न्यू वाइब बनिए। स्ट्रेस को बोलिए सी यू नेवर, हम रहेंगे हैप्पी फॉरएवर। हेल्थ संबंधी जानकारी हम अब तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।